Hey dear all, how are you today? कैसे हैं आप सभी? चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन. प्रीतम रॉय, a very good evening. मोहम्मद सलमान, अनामिका and Ritu, very good evening. Mohan Gupta, hi. So now we are going to start another topic. कल वाला जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो गया था. कौन सा था? सोनल मानसिंह के बारे में. So समझ में आ गया होगा सारी चीजें. उसमें कोई कंफ्यूजन तो होगा नहीं. कल के टॉपिक में कोई कंफ्यूजन था आपको? मतलब मुझे लगता है नहीं होगा ऑब्वियसली. सो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है. कल का टॉपिक हमारा सोनल मानसिंह के बारे में था. अगर आज मैं उसके बारे में कुछ आपसे पूछती हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे तरीके से आंसर दे पाएंगे, राइट? सो the only the thing that you have to do, मतलब only this thing you have to do कि you shouldn't have any kind of confusion in any topic. तो सारी चीजें जो भी हमने पहले आपको पढ़ाई हैं, मुझे लगता है कि सारी चीजें आपको याद होंगी. और रिवीजन जो है दैट इज अ की ऑफ सक्सेस, सो की टू सक्सेस एक्चुअली. सो आपको ना रिवीजन तो करते ही रहना पड़ेगा. एंड टुडे आई फाउंड अ ग्रुप. मैंने आज एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है. पीजीटी और टीजीटी दोनों का मटेरियल उसमें भेजूंगी आपका. सो मैंने पीजीटी में जितना कराया था वो तो भेज दिया है. अभी आपके में जितना भी कराऊंगी वो भी सारा वहीं पे भेज दूंगी. सो आई एम गोना शेयर द लिंक. उसके बाद शुरू करते हैं. आप उस लिंक को अभी मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स आते रहेंगे और लिंक ज्वाइन करते रहेंगे. सो हमारा मतलब पर्पस पूरा हो जाएगा. उससे मेरे को पर्सनली कोई बेनिफिट नहीं है. बस आई जस्ट वांट यू टू शेयर ऑल द पीडीएफ्स इन जस्ट वन प्लेस. Okay, let me find out the group and then I'll. So अभी मैंने ना इसमें शेयर करी है पीडीएफ वो वाली. जो पीजीटी के लिए जो क्लासेस हमने कराए थे वो पीडीएफ शेयर कर दी. चलो अभी हम बात करते हैं हमारा दूसरा जो टॉपिक है, स्केलिंग ग्रेट हाइट. सो स्केलिंग ग्रेट हाइट जो है उसको हम जो है वो करते हैं, जरा समझते हैं एंड देन उस पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे उन पे बात करेंगे. रेडी एवरीवन? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. So this is an open group. I know you guys are serious contestant. तो आप लोग जो है serious competitors हो, तो आप लोग जो भी चाहो, जो भी आपको मेरे से चाहिए कि मुझे हेल्प करनी चाहिए तो बता देना. मैं पीडीएफ उसके शेयर कर दूंगी. पीडीएफ्स सारे जो भी मटेरियल दैट आई हैव तो आई शेयर इट. सो अब शुरू करते हैं अपना शो. आई मीन लेट्स टॉक अबाउट समथिंग अबाउट दिस टॉपिक, स्केलिंग ग्रेट हाइट्स. सो व्हाट इज दिस स्केलिंग ग्रेट हाइट्स? इसका क्या मतलब है? सी, यहाँ पर हम संतोष के बारे में बात कर रहे हैं. संतोष कौन, अभी आपको पता चल जाएगा. संतोष यादव का नाम सबने सुना होगा. देखते जानते हैं. कल सोनल मानसिंह का नाम हमने आपको बताया, ठीक है. उनके बारे में काफी सारी चीजें हमने डिस्कस की. आज हम बात करेंगे संतोष के बारे में. संतोष यादव. सो बेसिकली संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ऑनर्स who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi. So ये कह रहे हैं कि संतोष के जो पेरेंट्स थे वो काफी पैसे वाले थे, लैंड ऑनर्स, जो कि इतने पैसे वाले थे कि अपने बच्चों को कंट्री की कैपिटल यानी न्यू दिल्ली में पढ़ाना भी अफोर्ड कर सकते थे, which was quite close by, जो पास में ही थी basically. But in line with the prevailing custom of this family, अब हुआ क्या कि हालांकि उनके पेरेंट्स जो थे वो काफी ठीक ठाक थे, इवन देन उनकी फैमिली का एक कस्टम था, रीति रिवाज था कि वहीं पे पढ़ना है. समझ रहे हो? गांव के ही विद्यालय में पढ़ना है. सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ऑन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड. तो उन्होंने बेसिकली यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि संतोष एक तरीके की संतोष की पर्सनालिटी एक तरीके की रेबल वाली पर्सनालिटी बनी. व्हाई? बिकॉज शी वाज गोइंग टू गो अगेंस्ट द कस्टम्स. सो जो कस्टम्स थे उनके अगेंस्ट. एक्चुअली मैं आपको चीज बताती हूँ. कस्टम्स होते हैं रीति रिवाज, ठीक है. प्रैक्टिसेस होती हैं प्रथाएं, और ट्रेडिशंस होती हैं परंपराएं. सो अभी ना ट्रेडिशंस परंपराएं होती हैं, प्रैक्टिसेस प्रथाएं होती हैं, और कस्टम्स होते हैं रीति रिवाज. सो रीति रिवाज, परंपराएं और प्रथाएं, इन तीनों जो है ना, इन तीनों की अलग अलग अपनी कहानी है. रीति रिवाज जो बहुत पहले से चलते चले आ रहे हैं उनको हम ट्रेडिशंस बना लेते हैं,
ठीक है, जो ट्रेडिशंस प्रैक्टिसेस बन जाती हैं वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो जाती हैं। सो प्रैक्टिसेस जो है उनको हमेशा सोसाइटी से हटना चाहिए, है ना। वो तो किसी भी तरीके से एंटरटेन नहीं होनी चाहिए। कोई भी प्रैक्टिस, जैसे सती प्रथा, इट वाज अ प्रैक्टिस, दहेज प्रथा, इट इज अ प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिसेस सोसाइटी से 100% अबलिश होनी चाहिए, राइट। तो ये प्रैक्टिसेस जो हैं इनको होना नहीं चाहिए। अब बात आती है कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस की। सी, कस्टम एंड ट्रेडिशंस जो होते हैं ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज में चलती रहती हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपका ट्रेडिशंस कस्टम्स में भी दो चीजें हैं। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन्स, यू नो, ऑन क्या कहते हैं, ऑन विल। अगर आप चाहें तो फॉलो करें, आप चाहें तो फॉलो ना करें। और ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स में किसी भी तरीके की बाध्यता नहीं होती है, ठीक है, किसी भी बाध्यता नहीं होनी चाहिए, तब से हेल्दी सोसाइटी बन पाएगी। तो यहाँ पर ये जो है कस्टम्स के अगेंस्ट गई, उसके बाद इन्होंने क्या किया, सही समय पर इन्होंने अपना तुरुप का इक्का खोला। So basically what happened with Santosh, at 16 most of the girls in her village used to get married. So क्या होता था, 16 साल तक की उम्र तक ऐसा होता था कि ज्यादातर लड़कियों की शादी हो जाती थी। संतोष was also under pressure from her parents to do the same. अब संतोष जो थी वो also under pressure थी with अपने पेरेंट्स उन्हें जो है इस चीज के लिए फोर्स कर रहे थे कि now you are 16, you have to get married, right? So a marriage as early as that was the last thing in her mind. उसके दिमाग में ये अंतिम बात थी, इतनी जल्दी शादी, ओ माय गॉड। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट, उसने अपने पेरेंट्स को एकदम धमकी दे दी that she would never marry if she did not get proper education. अगर उसे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती तब तक वो शादी नहीं करेगी। अब इस बात पे उसने अपने फैमिली को धमकी दे दी कि आई शुड नॉट गेट मैरिड until I get proper education. Okay, she left home and got herself enrolled in a school in Delhi. अब वो भाग गई दिल्ली, संतोष चली गई दिल्ली। हाय प्रीति प्रियंका, आई मीन। सो संतोष चली गई दिल्ली। अब दिल्ली में क्या करा, उसने अपना खुद ही एडमिशन करा लिया एक स्कूल में। जो स्मार्ट होते हैं ना, वो लड़कियां स्मार्ट ही होती हैं, वो अपने आप को, मतलब दे आर नॉट यू नो ड्रिवन बाय देयर पेरेंट्स और देयर फ्रेंड्स और देयर सोसाइटी। सो वो खुद ही ड्राइव करती हैं अपने आप को। सो शी हर पेरेंट्स, अच्छा अब वो क्या हुआ, व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन, अब उसके पेरेंट्स ने कहा हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। शी पोलाइटली इन्फॉर्म देम टू ऑफ हर पेरेंट्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस। अब दिल्ली में तो इतने कोई महंगे स्कूल नहीं है, लेकिन स्कूल्स तो हैं जो सस्ते भी हैं महंगे भी हैं, इट डिपेंड्स वेयर यू गो। सो अब यहाँ पे उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं पैसे खुद ही कमा लूंगी। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। लेकिन उसके बाद में उसके जो पेरेंट्स थे वो अग्री हो गए अपने एजुकेशन के लिए पे करने के लिए, राइट। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो बीच बीच में। Santosh parents were landowners who could afford to send their children to the best schools, even to that country's capital, New Delhi. अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक मैंने बस आपके माइंड को पॉज देने के लिए क्वेश्चन बीच में डाला है। डोंट गेट एंग्री एट मी, मेरे ऊपर तुम लोग गुस्सा मत करना। सो मैंने एक क्वेश्चन डाला है बीच में। आज मैं ना तुम लोग की भी सारी पीडीएफ का प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। आई विल शेयर ईच एंड एवरी पीडीएफ विद द टॉपिक टू दैट पर्टिकुलर ग्रुप। ग्रेजुएशन क्वेश्चन आएंगे, हाँ तो ओके। सो यहाँ पे बात हो रही है एफ्लुएंस की। एफ्लुएंस का मतलब होता है रिच, इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर, वेहेमेंट का मतलब होता है उत्साही, जील। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन एफ्लुएंट। चलो, तो हमारी जो बात चल रही थी वो क्या थी कि वो चली गई कहाँ, मतलब when her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her parents to earn money by working part time जॉब करने लग गई वो कहीं पे भी। इतनी कम उम्र में विवाह। सी, अच्छा ये यहाँ हिंदी तो है ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर। अब देखो, हमेशा उनका मन था कि वो पढ़े थोड़ा ज्यादा, and with her father slowly getting used to her urge for more education. अब क्या हुआ कि हमेशा उसके पिता के सामने एक इच्छा रखी रहती थी कि उसे बहुत एजुकेशन चाहिए, एजुकेट होना है, राइट। संतोष पास्ड द हाई स्कूल, संतोष ने हाई स्कूल पास किया एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर, और वो जयपुर चली गई। जयपुर में क्या किया, शी ज्वाइन महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा होटल। सो वहां पे उन्होंने महारानी कॉलेज में कस्तूरबा होटल में रूम लेके महारानी कॉलेज में दाखिला ले लिया। जयपुर के महारानी कॉलेज में उन्होंने दाखिला ले लिया, राइट। सो संतोष को याद है कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स। कस्तूरबा हॉस्टल जो था वो अरावली हिल्स को फेस करता था। ये भी अच्छी बात है गाइस, नेटवर्क तो आउट नहीं हुआ, क्योंकि
लाइट चली गई है, नेटवर्क का कोई ऐसे इशू होना नहीं चाहिए. हाँ, सो कस्तूरबा होटल फेस द अरावली हिल्स. I used to watch villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while. तो संतोष कहती है कि जो कस्तूरबा हॉस्टल था वो अरावली हिल के सामने था, तो मैंने देखा बहुत सारे विलेजर्स आते थे, मेरे रूम के सामने से गुजरते थे, हिल पे जाते थे और आकर के चले जाते थे कुछ ही देर में. एक दिन उसने भी सोचा कि भाई हॉस्टल में रह रहे हैं, जरा देखते हैं बाहर घूम के. सो आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ. आई फाउंड नोबडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स. वहां पे मैंने देखा कोई भी नहीं था, कुछ माउंटेनियर्स थे, पर्वतारोही थे. मैंने उनसे पूछा, आई आस्क्ड इफ आई कुड जॉइन देम. टू माय प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर इन अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग. सो मतलब ये अच्छी बात रही मेरे लिए. वैसे लोग कहते हैं अरे तुम्हारी औकात नहीं है, यू आर नॉट कैपेबल टू डू दैट, बट इन संतोष यादव केस दैट डजंट गेट हैपेंड. ऐसा नहीं हुआ. दे मोटिवेटेड हर एंड दे वर वेरी अफर्मेटिव एंड दे टुक संतोष टू क्लाइंबिंग, राइट. सो यहाँ पे उसके साथ सीन जो हुआ वो हम लोगों से थोड़ा सा अलग हुआ. वी पीपल व्हेनेवर टॉक अबाउट दीज थिंग्स, तो हमारे साथ ऐसा होता है कि लोग कहते हैं अरे क्या करोगे जा करके. देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमिन्ड यंग गर्ल. अब तो ये डिटरमिन्ड जो दृढ़ इच्छा शक्ति वाली लड़की थी, इसके लिए अब मतलब कुछ भी पीछे जाने के लिए इसने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था. सोच लिया था कि ऐसे ही कुछ करना है. उसे इतना मजा आया माउंटेनियरिंग करके उस जरा सी बात पे. नाउ शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. अभी इसने क्या किया, उसने मनी सेव किए एंड अपने आप को एनरोल किया उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, राइट. सो my college semester in Jaipur was to end in April. अप्रैल में एंड होने वाला था जयपुर. अभी उसने ज्वाइन किया था, राइट. देन it ended on the 19th of the May, और ये 19th of the May को खत्म हो गया. And I was supposed to be in Uttarkashi on the 21st. और 21st को मतलब they are talking about April, right? So I didn't go back home. 21st को उसने कहा कि मैं तो उत्तरकाशी जाऊंगी. So I didn't go back home. मैं घर नहीं गई. Instead I headed straight for the training. और सीधे मैं कहाँ चली गई? She headed straight for the training. I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी. अब उसने एक माफीनामा लिखा अपने पिता के लिए कि देखो पापा, ऐसा है कि विदाउट योर परमिशन आई हैव गॉट एनरोल्ड उत्तरकाशी में. मैंने माउंटेनियरिंग का जो स्कूल है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, दैट इज व्हाट आई ज्वाइंड. मैंने वो कर लिया है ज्वाइन. क्या 11th 12th से क्वेश्चंस आएंगे? नहीं, एक्चुअली आपका जो सिलेबस है ना 9th and 10th से ही आएंगे. ओके, 11th 12th से जो क्वेश्चन आएंगे वो उसमें आएंगे, पीजीटी में, आपके में नहीं आएंगे. ठीक है प्रीतम रॉय, यही पूछ रहे थे क्या अभी? हाँ, ओके. सो बेसिकली क्या हुआ, एवरीबडी इज लिसनिंग टू मी, आई नो. हाँ, यहाँ पर जो होता है कि आई हैड गॉट एनरोल्ड माई सेल्फ इन उत्तरकाशी. अभी आगे की सीन क्या होती है, देयर आफ्टर Santosh went on an expedition every year. उसकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी वो भी मैच्योर होने लग गई. So also she developed a remarkable resistance to cold and the altitude. मतलब अब उसने अपने आप में एक रेजिस्टेंस बना लिया था. मतलब उच्च अक्षांश पे जाएगी तो उसे ठंड नहीं लगेगी, है ना. इन सारी चीजों से वो बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, अडेप्ट हो गई थी. अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल हो जाना, है ना. अडेप्ट हो गई थी किससे, जब कोल्ड लगेगी, उच्च अक्षांश पे जाएंगे, द सिचुएशन विल बी एडवर्स. तो कैसा इक्विपमेंट विद एन आयरन विल. देखो इक्विपमेंट क्या है इसका, इक्विप्ड विद एन आयरन विल मतलब पूरी तरह दृढ़ इच्छा से इक्विप्ड होकर के. फिजिकल एंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस. मतलब उसने क्या किया, अपने अंदर फिजिकल एंड्योरेंस का मतलब होता है बियरिंग पावर, सहन शक्ति, राइट. और अमेजिंग मेंटल टफनेस, और आपका जो माइंड है, if your mind helps you, like if your mind decides what you have to do, you will be able to do it. Nobody can stop you doing that. Because ये होता है कि हमारा अगर माइंड जो है वो उसमें हम अगर चीजें डाल लें कि we have to do it, so सारी चीजें या हम कहें सारा एनवायरनमेंट हमें कहीं ना कहीं उसको पाने के लिए हेल्प करता है. जैसे वो कायनात वाला जो डायलॉग है कि अगर आप सही से ठान लो तो पूरी कायनात भी मिलाने लग जाती है. सो वो एक मोटिवेशनल सेंटेंस है जो कि बिल्कुल करेक्ट है, राइट. अब उसको लोगों ने मजाक में बना दिया कि कायनात कहती है कि नहीं इधर जाओ, बट दैट इज ट्रूथ, राइट. इसी पे बेस्ड बहुत सारी स्टडीज हुई हैं. खैर, द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क, उसके हार्ड वर्क का जो कल्मिनेशन था, कल्मिनेशन का मतलब एक तो क्लाइमेक्स, चरम, अंत,
परिणित, बहुत सारे वर्ड हैं इसके लिए, कल्विनेशन के लिए, परिणित भी है। उसकी जो हार्ड वर्क का क्लाइमेक्स स्थान था एंड सिंसियरली केम इन 1992, जो परिणित हुई, परिणित का मतलब होता है चेंज होना, 1992 में, जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स इफ शी कुड ज्वाइन देम। अच्छा, तो अब उसको 4 साल हो गए उस दिन से जब उसने वो ज्वाइन किया था पहली बार अरावली पे माउंटेन पे चढ़ना। एट बेयरली 20 years ऑफ एज, इनकी एज बहुत कम थी भाई। संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, उन्होंने माउंट एवरेस्ट स्केल किया, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। संतोष यादव पहली महिला बनी यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट, मतलब इसको अचीव करने की। इन हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस योर सीनियर्स। उनकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी, उनकी जो फिजिकल फिटनेस थी और उनकी जो मेंटल स्ट्रेंथ थी, उन्होंने अपने सीनियर्स को काफी इम्प्रेस किया। हर कंसर्न फॉर अदर्स, दूसरों के लिए जो चिंता, एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर, साथ साथ काम करने की जो डिजायर विद देम, फाउंड योर स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर्स। तो ये एक अच्छा, मतलब लोगों के दिल में उन्होंने अच्छे से जगह बनाई, दैट वो जो है काफी हद तक पसंद की जाने लगी। मतलब पसंद क्या कि उनके अंदर सक्सेस पाने की इतनी चाह थी, क्यों वो सारे लोग उनसे इम्प्रेस हो गए कुल मिला के। सो ये संतोष यादव की स्टोरी थी। सो अब आगे की कहानी में ये कहते हैं कि ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, जो एवरेस्ट मिशन था 1992 का, ध्यान से देखना यहाँ पे आपका थोड़ा थोड़ा जीके भी तैयार हो रहा है। संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू द क्लाइंबर। संतोष यादव ने स्पेशल केयर, जो वो क्लाइंबर्स थे, जो चढ़ने वाले थे, उनको स्पेशल केयर प्रोवाइड किया, हु ले ड्यूरिंग एट द साउथ पोल, जो हु ले डाइंग एट द साउथ पोल, मतलब वो अक्सर होता था साउथ की तरफ जाते जाते जो मरने लग जाते थे, मतलब लेट जाते थे। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, गलती से वो उन लोगों को बचाने में कामयाब नहीं हो पाई। ऐसा हुआ होगा, कोई ऐसा मतलब इंसिडेंट यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं जहाँ पे वो साउथ पे जाकर के अनसक्सेसफुल हो गए, बचाने के लिए काफी सारे लोग मर रहे होंगे। हाउएवर शी मैनेज्ड टू सेव अनदर क्लाइंबर, हालांकि और दूसरे क्लाइंबर्स को सेव करने में उसने मदद की। मोहन सिंह, हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट, मोहन सिंह जो उसे मिला था सेम फेट के साथ, हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम, तो उसने ऑक्सीजन शेयर नहीं की थी। अच्छा, ऑक्सीजन ये शायद मैंने किसी मूवीज में देखा है। विद इन 12 months, 12 महीने के अंदर संतोष ने अपने आप को पाया, फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वीमेन एक्सपीडिशन दैट इनवाइटेड हर टू जॉइन देम। अब इंडो नेपालीज मतलब अभी इंडिया, अब ये थोड़ा सा इंडो नेपालीज जो ग्रुप्स थे उसको ज्वाइन करने का मौका मिला। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट सेकंड टाइम, दोबारा इसने फिर से एवरेस्ट पर चढ़ने का मतलब सौभाग्य मिला इन्हें, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice। मतलब इन्होंने फिर से रिकॉर्ड सेट किया कि इन्होंने 2 बार महिला होकर के एवरेस्ट पे फतह की, and securing for herself in India a unique place in the annals of mountaineering। So वो अपनी पहचान बनाई और इंडिया को यूनिक प्लेस घोषित किया, खुद को उसने सिक्योर किया। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, उनके जो अचीवमेंट्स की पहचान थी, द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स, उन्हें पद्मश्री दिया, पद्मश्री से बेस्टो किया। बेस्टो का मतलब है नवाजना, राइट। सो डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जब अपनी फीलिंग बताती है जब वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी, तब उन्होंने कहा, संतोष हैज सेड, इट टुक सम टाइम फॉर द एनर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन, मतलब इसने काफी समय लिया इतनी विशालता के उस मोमेंट को समझने के लिए। देन आई अनफोल्ड द इंडियन ट्राइकलर एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ये जो विशालता, जो उसके साथ बड़ा चीज हुई थी, उसको मैनेज करने में काफी टाइम लगा जब उन्होंने भारत का तिरंगा वहां पे वर्ल्ड के सबसे ऊपर की जो छत थी एवरेस्ट पर फहराया। द फीलिंग इज इनडिस्क्रिबेबल। इनडिस्क्रिबेबल का मतलब इसको जब बताया नहीं जा सकता। द इंडियन फ्लैग वाज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इट वाज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट। जब इंडियन फ्लैग जो है पूरे वर्ल्ड के टॉप पर उड़ रहा था, तो वाकई ये बहुत ही ज्यादा भावनात्मक मोमेंट था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन की तरह मैंने प्राउड फील किया। Also fervent environmentalist, Santosh collected and brought down 500 किलोग्राम of garbage from Himalayas। वाह क्या बात है, उन्होंने वहां से गार्बेज जो हटाने की भी कोशिश की और उसे नीचे लेकर के आए। क्या बात है, उन्होंने कलेक्ट किया और ब्रॉट डाउन किया।
इतना गार्बेज लेकर के आए कैसे भाई? ऐसे लोग कहाँ से आते हैं? कहीं ना कहीं से तो आते होंगे. सो इफ यू understand the story, you will definitely solve the questions. तो आप इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे अगर आपने स्टोरी को अच्छे से पढ़ लिया है. सो मैं अभी क्वेश्चंस इसके, गिव मी अ व्हाइल. अरे मैंने अभी क्वेश्चंस रखे थे, कहाँ चले गए? Okay, let me share once. एक मिनट, it will take some time, I guess. हाँ, are you saying something? Let me see. क्या कह रहे हो? Okay, scaling great height is an important essay based on the life of a mountaineer. बताओ जल्दी जल्दी से answers about the topic. बछेंद्री पाल के बारे में भी जानते होंगे आप लोग. Yes, the right answer is B. Okay, Santosh Yadav. Now the next question is, Santosh Yadav was the daughter of a rich doctor, musician, director, parents. ना डॉक्टर था उसमें, ना म्यूजिशियन था, ना डायरेक्टर था, ना एक क्या था, पेरेंट्स. तो उसके संतोष यादव जो थी, उसके पेरेंट्स जो थे वो काफी रिच थे. तो आंसर हो जाएगा डी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संतोष यादव डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट ओल्ड बिलीफ कॉल्ड फेथ कस्टम. इसके बारे में तो मैंने आपको अच्छे से बताया. बिलीफ अलग चीज होती है. मतलब मैं बिलीफ का मतलब विश्वास होता है जो कस्टम, ट्रेडिशन और प्रैक्टिसेस से हट के होता है. ये आप तुरंत बना सकते हैं. इसको बनाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है. इसके लिए आपको मतलब कोई भी बिलीफ आप डेवलप कर सकते हैं. राइट ऑप्शन विल बी कस्टम. ठीक है. एट द एज ऑफ 16 संतोष रिफ्यूज्ड हर फादर्स प्रपोजल टू गेट अर्ली. ऐसा हुआ था. आप सारी चीजें, ये क्वेश्चंस इसलिए हैं ताकि चीजें रिकॉल कर पाओ आप, जो भी आपने टॉपिक में पढ़ा. ठीक है, वो रिकॉल करने के लिए. एट द एज ऑफ 16 संतोष रिफ्यूज्ड हर फादर टू गेट अर्ली मैरिज. सॉरी, एजुकेशन की बात ही नहीं है, अर्ली मैरिज. ठीक है, 16 ईयर्स. बेसिकली क्या होता है कि 16 साल की उम्र जो है वो सिर्फ वो तब की बात नहीं है. अभी भी राजस्थान की कुछ जगहों पे, मतलब इंडिया के कुछ पार्ट्स में अभी भी 16 और 18 के बाद में शादी के बारे में सोचने लग जाते हैं. अभी तो मतलब बहुत ही कम एज होती है ये. बल्कि आज का जो सिचुएशन है, अगर हम दिल्ली की बात करें या फिर यूपी के कुछ एरिया, या मतलब अब तो चीज़ें काफ़ी, महाराष्ट्र की बात करें, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब मैटर नहीं करती हैं. एज जो है उसको मतलब कम एज में शादी नहीं करते.
हाँ जी, संतोष यादव वॉज इंटरेस्टेड इन गेट हायर रेपुटेशन, मनी नहीं है ये, दे आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, ठीक है, ओके। संतोष यादव एनरोल्ड इन अ कॉलेज इन उत्तरकाशी, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ व्हाट? संतोष यादव के नाम से आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, फुटबॉलर तो नहीं गेस करेंगे, सो संतोष यादव के लिए आप गेस क्या करेंगे? माउंटेनियरिंग, राइट? राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष यादव गॉट द ऑनर ऑफ पद्मश्री बाय इंडियन। इसमें क्वेश्चन ये होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ ऑनर संतोष यादव गॉट, फिर उसमें होना चाहिए पद्मश्री, पद्म विभूषण, राइट? बट इसमें क्वेश्चन ऐसा है, हाँ, सो किसके द्वारा मिला? इंडियन एम्बेसी, आर्मी, एसोसिएशन, गवर्नमेंट। अब जो देगा वो इंडियन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट ही देगी, ऐसी बातें करते हैं भाई। संतोष एनरोल्ड इन अ कॉलेज एट इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी, बीएचयू, जेएनयू, डीयू। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ठीक है, उत्तरकाशी का, कहाँ? उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष गॉट द ऑनर ऑफ, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सही है, पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या दिया इन्हें? सो अभी हमने बताया इनको मिला है क्या? पद्म भूषण या श्री? हाँ, इन्हें मिला है पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये एक्चुअली अपने नाम के अकॉर्डिंग इनकी रैंकिंग होती है, इनको पद्मश्री मिला। एट द एज ऑफ डैश ईयर संतोष स्केल्ड माउंट, कितने साल की एज में संतोष ने, ये जीएस का क्वेश्चन भी बन सकता है, माउंट एवरेस्ट फतेह किया? प्रीति सिंह, हाँ, प्रीति चंद्र प्रकाश, मोहम्मद सलमान, अनामिका, यस, देखो इन्होंने फतेह किया 20 ईयर्स ऑफ एज, 20 साल की उम्र में ही इन्होंने, और यंग माउंटेनियर बनी, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली, और वो भी 2 बार फतेह करने वाली। संतोष वॉज इन महारानी कॉलेज, महारानी कॉलेज कहाँ था? कहाँ गई थी महारानी कॉलेज में? महारानी कॉलेज, यस, मुझे लगा तुम लोग कंफ्यूज होके दिल्ली कह दोगे। दिल्ली में तो वो पढ़ने गई थी, उसका नहीं, महारानी कॉलेज जो था जयपुर में, राइट? कस्तूरबा हॉस्टल, मुझे होटल क्यों याद आ रहा, कस्तूरबा हॉस्टल फेस द कौन सी हिल्स? चापुड़ा, उट्टी, अरावली, देहरादून। जिसने भी क्वेश्चन सेट किए होंगे वो एक नंबर का बेवकूफ इंसान रहा होगा, उसको कुछ नहीं पता होगा, मुझे लगता है कि क्लास 9th तक ही पढ़ा लिखा होगा। कस्तूरबा हॉस्टल, अरावली हिल, ठीक है, आई नो यू नो। संतोष यूज्ड टू वॉच डैश गोइंग अप द हिल फ्रॉम होटल, हॉस्टल, फिर से होटल, सो किन को देखती थी? विलेजर्स, फील्ड्स, प्लेयर्स? विलेजर्स जाते थे, ठीक है, ए। सलमान, कविता, हाँ ए, चंद्र प्रकाश, या राइट ऑप्शन इज ए, विलेजर्स को देखती थी वो। संतोष लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन, हाँ, अब यहाँ पे क्या आएगा? संतोष ने घर छोड़ा, एक एक लाइन पे क्वेश्चंस बन जाते हैं, लेकिन आप लोग को पता है, यू नो इट वेरी वेल। संतोष ने घर छोड़ा और अपने आप को एनरोल किया एक स्कूल में, जो स्कूल कहाँ था? वो स्कूल था आपका, यस, दिल्ली में। संतोष चेंजेस ट्रेडिशंस, कस्टम्स, ट्रेडिशनल जो पारंपरिक रीति रिवाज थे, तो क्या चेंज किए? ट्रेडिशनल कस्टम्स, ठीक है, रीति रिवाज जो थे वो बदल दिए। कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड अरावली हिल्स, आपको पता है, हो गया है। संतोष लिव्ड इन द जयपुर गर्ल टाउन, सो राइट ऑप्शन क्या हो गया? कस्तूरबा लिव्ड इन, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, क्या मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ? अच्छा, ठीक है, रुक जाते हैं। सो मतलब बेसिक जो अप्रोच है वो तो पता चल गई अब हमें इसकी, तो अब इससे कोई क्वेश्चन अगर बनेगा तो ऐसे ही बनेगा, ज्यादा से ज्यादा मेंटालिटी पूछ लेंगे उस टाइम के लोगों की, और क्या पूछेंगे, मतलब जो क्वेश्चंस बनाएंगे तो वो, अच्छा एक चीज और होती है एग्जाम में ना, सतही तौर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप लोग ना बहुत ज्यादा परेशान मत होइए, लेकिन टॉपिक सारे ध्यान से पढ़िए, कोई भी टॉपिक छूटना तो चाहिए ही नहीं किसी भी हाल में।
क्योंकि स्टोरी बेस्ड है तो चीजों में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। संतोष यादव ने कौन सा वो जयपुर महाराजा महारानी कॉलेज और कॉलेज ऑफ जयपुर, कौन सा कॉलेज ज्वाइन किया? जयपुर कॉलेज नहीं बच्चों, महारानी कॉलेज। अरे संतोष यादव ने ज्वाइन किया महारानी कॉलेज। महाराजा कहाँ आ गए, महारानी? अरे महारानी से महाराजा कहाँ आ गए? कंफ्यूज सब भी हो जाते हो तुम लोग, गलती से भी ना ये गलती मत करना। संतोष यादव वांटेड टू स्टडी अ, एग्जैक्टली ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहते थे, तो उसको उस वर्ड को लिखा गया है क्या, बताना जरा। नो मोर, मोर एंड मोर नहीं, अ बिट मोर। आ लिखा है, अ मोर एंड मोर नहीं कहते कभी। अगर आर्टिकल ए यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं अ बिट मोर। अ नो मोर नहीं कह सकते, अ लिटिल कह सकते हैं, लेकिन हमें पता है थोड़ा उन्हें ज्यादा पढ़नी थी, तो इसलिए लिटिल को आप नहीं करेंगे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, ठीक है ना? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। हाँ जी, तो ये हो जाएगा अ बिट मोर। नेक्स्ट, संतोष फादर वॉज रिच एनफ टू सेंड हर इन बेस्ट स्कूल बट शी वॉज सेंट इन लाइन विद एग्जिस्टिंग। लेकिन वो जो है मतलब संतोष के पिता के पास पैसा तो बहुत था कि कहीं भी भेज सकते, लेकिन रीति रिवाज के आगे पैसा पैसा कहाँ चलता है। हाँ तो नियर, बेसिकली इसमें क्या लिखा है, रिच एनफ बट ही वॉज सेंट इन लाइन विद एग्जिस्टिंग कस्टम। अच्छा अच्छा, चलो हाँ हाँ, कस्टम ही सही है। मुझे लगा कुछ उन्होंने डीप पूछ दिया। कौन थे संतोष के पेरेंट्स, कौन थे? फार्मर, लैंडलॉर्ड, लैंड ओनर्स, बिजनेसमैन? अरे लैंडलॉर्ड अलग बात होती है, लैंड ऑन करने वाला अलग बात होती है। संतोष के जो पेरेंट्स थे वो एफ्लुएंट थे, लैंड ऑनर्स, बिजनेसमैन नहीं। स्टार्टिंग में आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, जब आप इस पैसेज को पढ़ते हो तो स्टार्टिंग में लिखा होता है कि एफ्लुएंट लैंड ऑनर्स, मतलब बहुत ज्यादा उनके पास कई बीघा जमीन वाले थे। लैंडलॉर्ड क्या होता है? लैंड ऑनर्स थे फिलहाल वो, है ना। लैंडलॉर्ड वो होते हैं जिनके घर किराए पे उठे होते हैं। संतोष went on an expedition every year, every month, every week, or none of these? वो उसमें, हाँ ये बताओ आप लोग, ये आप लोगों ने शायद देखा होगा। हाँ तो वो एक्सपीडिशन मतलब जो वही अभियान हुआ करते थे, कैंपेन जो नहीं होते थे, अभियान। तो वो अभियान पे कब जाते थे, एवरी ईयर, एवरी वीक, एवरी मंथ, या कब? क्वेश्चन नहीं दिख रहा है मैम, मोहन गुप्ता, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, एक मिनट। बाकी सबको दिख रहा है क्योंकि बाकी सबने तो आंसर दे दिया है। जब क्वेश्चन ना दिखा करे, समटाइम्स इट हैपेंस, ज्वाइन इट अगेन, इसको दोबारा से भी ज्वाइन कर लिया करो। खैर यहाँ पर एवरी ईयर ही देखो, अभियान प्रत्येक ईयर ही होते हैं, मंथ और वीक नहीं होते, ठीक है। अभियान होंगे तो अलग अलग टाइम पे होंगे। संतोष डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड, अब वहां क्या होगा? किसी को नहीं दिख रहा क्या गाइस क्वेश्चन? तो मैं दोबारा से इसको वो करूं। सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, संतोष डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड, मोहम्मद सलमान ने आंसर दे दिया। देखो एल्टीट्यूड, वहां ऊंचाई की अगर हम बात करें तो वहां पर किसी भी कंडीशन में हॉट नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि एवरेस्ट पर जा रहे हैं, अगर हम पूरी बात एवरेस्ट के बारे में कर रहे हैं, तो वो तो हमारा नॉर्थ पोल पे होगा। सो वहां पे हमेशा ऊंचाई होगा और ठंड होगा, तो एल्टीट्यूड होगा, विल बी द राइट ऑप्शन। हाँ बताओ, संतोष यादव ज्वाइन द इंस्टीट्यूट ऑफ, दिख रहा है बच्चे कहना, दिख रहा है।
हाँ बताओ। म्यूजिक, रितु नारायण म्यूजिक, आपने म्यूजिक आंसर किया। एक मिनट, अब तो दिख रहा है ना स्क्रीन। देखो, संतोष यादव ज्वाइंट द इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, म्यूजिक कहां से चला गया? माउंटेनिंग। संतोष यादव यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम हर रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली, ऊपर जाते थे और वापस आ जाते थे, ये ऊपर गई तो चढ़ती चली गई। हाँ, संतोष यादव यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम हर रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली कमिंग बैक। ठीक है, इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, अच्छा उन्होंने लिखा सडनली वैनिशिंग, ओके। हाँ, वो चैप्टर में, सॉरी यू गाइस आर करेक्ट, वैनिशिंग लिखा था उसमें ना, उस हिसाब से। ओके, यहाँ पर आपको बताना है कि एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा, सारे लोग बताना 26 में। ए बताया, कल्मिनेशन का मतलब मैंने आपको बताया था परिणति। परिणति का मतलब होता है किसी का किसी में कन्वर्ट हो जाना। सो क्या कन्वर्ट हुआ उनका? हार्ड वर्क, हार्ड वर्क सिंसेरली, कल्मिनेशन यानी परिणति में। सो सी ऑप्शन वाज करेक्ट, मतलब हार्ड वर्क का जो वो आया, वो क्या आया? संतोष यादव डैश माउंट एवरेस्ट द कमिंग एंड द यंगेस्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड टू अचीव द गोल। सो कौन सी वुमेन थी यंगेस्ट? इन तो क्या हुआ? इनवाइटेड सेकंड स्किल, ये तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट लिखा है। सो यहाँ पर स्किल्ड माउंट एवरेस्ट, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे गलत लिखा है क्योंकि ये तो सेकंड तो होना ही नहीं चाहिए, ट्वाइस भी नहीं होना चाहिए, इनवाइटेड भी नहीं, स्किल्ड होना चाहिए। सी ऑप्शन जो है करेक्ट है, इन्हें वर्ड्स ही नहीं पता। खैर, संतोष फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वीमेन एक्सपीडिशन दैट, अच्छा यहाँ के लिए इन्होंने क्वेश्चन बनाया था, एक ही ऑप्शन दूसरी जगह भी लिख दिया। सो रितु नारायण, अनामिका, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद, ट्वाइस नहीं होगा। वो वहां पे वो वर्ब की रिक्वायरमेंट थी, ऑप्शंस गलत दे दिए थे, ट्वाइस नहीं होगा वहां पे। उनको ना क्या किया गया, मतलब उन्होंने स्केल किया, फतेह किया, राइट, नेल्ड अप कर दिया। सो यस ऑफ कोर्स 28 में होगा इनवाइटेड। इनवाइटेड, शी फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वीमेन एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन मतलब अभियान, और इनवाइट किया गया, राइट। संतोष देन स्केल्ड एवरेस्ट अब यहाँ पे ट्वाइस भी लिखा, सेकंड भी लिखा, तो यहाँ वर्ड्स का खेल है। यू हैव टू फाइंड द अप्रोप्रिएट वर्ड हियर। नहीं बेटा, अप्रोप्रिएट वर्ड की अगर हम बात करें तो कैसे आप लिख दोगे? नहीं, ये देखो आपको यहाँ पे ना अपना थोड़ा सा अप्रोच लगाना पड़ेगा, अपना थोड़ा सा ना वो रीजनिंग लगानी पड़ेगी। आ लिखा है अ सेकेंड टाइम, ट्वाइस टाइम नहीं होता है। देखो ट्वाइस जो है वो नाउन है, उसके लिए आप सुनिए, आप मेरी बात ध्यान से, ये जो ट्वाइस लिखा हुआ ना, ट्वाइस इज अ नाउन इटसेल्फ, तो ये टाइम नाउन खुद ही है, इसके पहले आप क्या लिखाओगे? सेकेंड टाइम। द स्किल्ड एवरेस्ट, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, इनवाइटेड टाइम नहीं, ट्वाइस टाइम नहीं, स्किल्ड टाइम नहीं, सेकेंड टाइम, राइट। संतोष वॉज द ओनली वुमन टू हैव स्किल्ड एवरेस्ट। हाँ, अब यहाँ पे आएगा, इन्होंने ऑप्शंस को जो है ना आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है ना। अब जैसे संतोष वॉज द ओनली वुमन टू हैव स्किल्ड एवरेस्ट, सो क्या होगा यहाँ पे? अब आएगा ट्वाइस। संतोष वॉज ऑनर्ड विद द, ये तो आपने बता दिया था अभी, क्या था? पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री। संतोष felt on the top of the world that she told that it took some time for, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, लेकिन एनोमिटी का मतलब होता है भव्यता, ठीक है। तो यहाँ जो ये कह रहे हैं, दे आर सेइंग संतोष फेल्ट ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड शी टोल्ड दैट इट टुक सम टाइम फॉर द एनोमिटी मोमेंट टू सिंक इन, ठीक है। एनोमिटी मोमेंट की जो एनोमिटी होती है, एनोमिटी का मतलब भव्यता, वाइडनेस, एक तरीके से कोलोसल,
संतोष अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राइकलर, संतोष ने अनफर्ल किया मतलब फहराया भारत का तिरंगा। ये वर्ड्स भी याद रखना, इनके मीनिंग्स पूछ लें। अनफर्ल का मतलब होता है फहराना, ठीक है। एंड हेल्ड इट, और इन्हें कैसा रखा, अलोफ्ट एनॉमिटी हाई इनवाइटेड। टीटी प्रियंका अनामिका, हाँ। क्या बताया, हाई क्या, अलोफ्ट लिखा हुआ ना, अलोफ्ट का मतलब होता है ऊपर की ओर। अलोफ्ट बेटा, अलोफ्ट लिखा हुआ ना क्वेश्चन के हिसाब से। आज मैं पीजीटी पढ़ा रही थी, मैंने बेटा बोल दिया। वो कहता है कि बेटा नहीं हूं मैं, आपसे बड़ा हूं, ऐसा करके कुछ बोला। मैंने कहा मुझसे तो बड़े नहीं हो गए। बोले इतना भी छोटा नहीं हूं मैं। मैंने कहा अच्छा बेटा, अलोफ्ट का मतलब होता है अलग। अब टीचर्स बेटा बोलने से डरते हैं। मेरे को एक बार यूपीएससी में पढ़ाने के लिए बुलाया गया, सी सैट। मैंने कहा ठीक है। बोले मैडम एक चीज याद रखना। मैंने कहा क्या? बोले बेटा नहीं बोलना। मैंने कहा व्हाट? बोले नहीं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स है। मैंने कहा हाँ बात तो सही है भाई, चलो। मैंने कहा नहीं बोलती हूँ। फिर क्या बोले? बोले दोस्त बोलो। मैंने कहा अच्छा भाई। संतोष फीलिंग वाज, कैसी थी संतोष की फीलिंग? एनामिटी, स्किल्ड, अनडिस्क्राइबेबल और सेकंड। क्या बेवकूफी भरे ऑप्शंस हैं। संतोष की फीलिंग थी वो कैसी थी? सी। एनामिटी नहीं थी, मोहम्मद सलमान सही बता रहे हैं, सी। ठीक है, संतोष की फीलिंग थी फुल ऑफ एनामिटी। सॉरी, क्या बता रही हूँ मैं भी, इनडिस्क्राइबेबल। एनामिटी नहीं थी, इनडिस्क्राइबेबल मतलब जो उनकी जो फीलिंग थी वो अनडिस्क्राइबेबल थी, मतलब उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते थे। संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन, कितना कचरा लेकर के आए हिमालय से संतोष? ये क्वेश्चन सही था। संतोष कितना कचरा लेकर के आए? गंगोत्री मंडल पहली बार दिखे आंसर सेक्शन में। आ जाए करो भाई कभी कभी, अच्छा लगता है। ठीक है, इसके बाद में वो भी दे देना तुम लोग, क्या कहते हैं, रेटिंग वेटिंग दे देना, सुधार लेना। रेटिंग मेरी पता नहीं कैसी होगी, आई हैवंट सीन इट इन अ व्हाइल। ऑलराइट, सो संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kilograms of garbage from Himalayas. चलिए, अब यहाँ पर वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग्स आपको बताने हैं। सो वर्ड पहला है इनन्यूमरेबल। इनन्यूमरेबल क्या होता है? जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये वर्ड गलत लिखे हैं, इनको कुछ जो है मैं इसके नोट्स भेज दूंगी। इनन्यूमरेबल मतलब ऐसी कोई चीजें दैट कैन नॉट बी काउंटेड। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया आपका असंख्य। तो राइट ऑप्शन का काउंटलेस यानी बी। ठीक है, फाल्स बिलीफ तो पता ही है, गलत वो, और डिफरेंस भी पता है, क्रिटिसाइज नहीं होगा तो काउंटलेस होगा। इनन्यूमरेबल वो लास्ट में यही बना, गलत दिखा। अच्छा, कैस्टिगेट का मतलब क्या होता है? कैस्टिगेट करना, देखो कैस्टिगेट ऑप्शन है काउंटलेस, डिफरेंस, क्रिटिसाइज, डिलीवरेंस। तो कैस्टिगेट मतलब कभी सुना है वर्ड? इसमें वैसे आया हुआ है नहीं, मुझे नहीं पता। अगर कभी आपने पढ़ा होगा तो मैं बता देती हूँ। जब हम क्रिटिसाइज करते हैं, लोग कहते हैं आई एम क्रिटिसाइजिंग यू, तो वो ज्यादातर लोग अब कहने लगे आई एम कैस्टिगेटिंग यू। कैस्टिगेट का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। मे भी टॉपिक में आया हो, राइट। कैस्टिगेट मतलब टू क्रिटिसाइज, मतलब क्रिटिसाइज मतलब आलोचना, राइट। चलो, सैल्वेशन क्या होता है? सैल्वेशन, देखो सैल्वेशन बेसिकली एक ऐसी स्थिति होती है जब आपको लगता है कि आपको ज्ञान सा मिल गया है ना। तो सैल्वेशन क्या होता है, मतलब इसमें ऑप्शन के हिसाब से क्या लगाओगे? अब इसमें जो राइट ऑप्शन है वो सारे गलत हैं। डिलीवरेंस नहीं लिखेंगे, हाँ डिलीवरेंस लिख सकते हैं, एग्जैक्टली डिलीवरेंस हो सकता है, क्योंकि सैल्वेशन का मतलब होता है मुक्ति, ज्ञान प्राप्ति, एक तरीके से जो आपको मिल गया मोक्ष। मोक्ष एग्जैक्टली, तो मोक्ष का सिनोनिम डिलीवरेंस हो जाएगा। हाँ, डिफरेंस नहीं होगा, फॉल्स बिलीफ या काउंटलेस नहीं होगा, डिलीवरेंस हो जाएगा। ठीक है, सैल्वेशन की प्राप्ति, एनलाइटनमेंट हो जाना, एनलाइटमेंट हो जाना, उससे बना हुआ है। डिस्टिंक्शन का क्या मतलब होता है? डिस्टिंक्शन, डिलीवरेंस, डिफरेंस, फॉल्स बिलीफ, काउंटलेस। डिस्टिंक्शन आप लोग बताएं या ना बताएं? हाँ, बुद्ध को सैल्वेशन मिला था, एनलाइटेंड हो गए थे ज्ञान प्राप्त करके, मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी उन्हें, बस वैसी। हाँ, सो डिस्टिंक्शन बताओ। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है भेद। सो इसके लिए राइट ऑप्शन क्या मिला आपको? डिफरेंस, वेरी नाइस। हाँ, डिस्टिंक्शन का मतलब होता है भेद, तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस विल बी द राइट ऑप्शन।
चलो, हो गए सारे क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट सेशन में विद द नेक्स्ट टॉपिक। चलो, तब तक एंजॉय करो। कल नहीं मिलेंगे, वीकेंड पे एंजॉय करना। आई विल मेक क्वेश्चंस फॉर यू एंड आई विल शेयर ऑल दीस थिंग्स इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप। उसको ज्वाइन कर लेना अगर मन करे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, ज्वाइन कर लेना सारे लोग, बिकॉज मुझे उससे कुछ नहीं। आई विल शेयर द पीडीएफ्स और ओपन ग्रुप है, सो यू कैन फोर्स मी टू सेंड द पीडीएफ अगर समटाइम्स इट हैपेंस आई एम नॉट शेयरिंग द थिंग्स एंड यू नीड इट, सो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी देयर, मैम आपने भेजा नहीं है। ओके ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। कल आई एम नॉट श्योर अबाउट टुमारोज क्लास बिकॉज देयर इज नो शेड्यूल सेट फॉर दैट, सो होगा तो आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज एंजॉय योरसेल्फ। ठीक है, बाय। एंड फोकस ऑन द बुक्स। देखो, ग्रामर पढ़ते रहना सारे लोग, रिमेंबर दैट ग्रामर जो है वो आपका मतलब जरूरी है, उसे पढ़ते रहना। उससे इसमें भी हेल्प मिलेगी, इन सारी चीजों में भी जो आप कर रहे हो उसमें भी हेल्प मिलेगी। तो ग्रामर जरूर पढ़ते रहना। कल वैसे तो 3 बजे आपकी वो वाली क्लास तो है ही, पढ़ते नहीं है। खैर, ओके गाइस, टेक केयर। निधि मैम से पढ़ लो, किसी भी मैम से पढ़ लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निधि मैम से पढ़ो, ऐश्वर्या मैम से पढ़ो, आरती मैम से पढ़ो, किसी से भी पढ़ो। पढ़ना जो मतलब हमारा क्या कहते हैं वो है, क्या कहते हैं, लक्ष्य, उस पर फोकस होना चाहिए। कोई मैम पे क्या है, या निधि मैम ही पढ़ाएंगे शायद। बाय।